जब मैं अली जावेद साहब को दावत दे रही थी तो मैं सोच रही थी कि अब ये क्या बोलेंगे। चीफ़ गेस्ट तो हैं ही, लेकिन वाकई उन्होंने बिल्कुल दूसरे ज़ाविये से और बहुत ही अहम ज़ाविये से साहिर को पेश किया। और शायरी को नहीं, उन्होंने एक जोश दिलाया है कि तरक्की पसंदी क्या है, क्या सोच है उसकी, किस तरह वाकई गागर में सागर भर देना इसी को कहते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो अली जावेद साहब। शकील सिद्दीकी साहब, अब मोर्चा आप संभालिए। बचा बचा बहुत कुछ है, क्योंकि मैंने इन पर रशीद जहाँ की किताब पढ़ी है। इनकी नॉलेज करते थे एचएएल में काम जीनियर, लेकिन इनकी अदबी ज़ौक़ और अदबी शौक़ और अदबी पढ़ाई इतनी है कि वाकई काबिल तारीफ़ है। सदर साहब आइए, संभालिए। कुर्सी तो संभाले थे सदारत की, अब ज़रा सा तकरीर भी संभालिए। अब जो सदर तो भाई मैं ही हूँ, तो क्या जनाब सदर कहूँ तो लेकिन भाई मैं तो प्रगतिशील लेखक संघ की प्रांतीय जो समिति है उसका भी कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, और हमारे अली जावेद साहब जो हमारी राष्ट्रीय परिषद है उसके अध्यक्ष हैं। तो ये परमानेंट हमारे से बड़े हैं। यदि यहाँ इत्तेफाक ऐसा है कि मैं सदर बना दिया गया और हमारे सदारत में इनको यहाँ पे बोलना पड़ा, और बहुत अच्छा बोले, बहुत हाँ बहुत। तो जनाब अली जावेद साहब, मनीष शुक्ला जी, मेहंदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये तकरीब मुनक़िद की, और जो हिसाब है, जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए इसे हम एक कामयाब जलसा ही कहेंगे। आप इतने सारे लोग यहाँ बैठे अभी तक सुन रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। मैं ज़्यादा कुछ वैसे भी बोलने के लिए बचा नहीं है। फातमी साहब ने, नलिन रंजन ने, नगमा ने और तमाम लोगों ने, अली जावेद साहब ने बहुत सारी अहम बातें कहीं। मैं 2 3 4 छोटी छोटी बातें कह के बात ख़त्म करूँगा। वो लंबी हो जाए तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब सदर है नहीं तो मुझे टोकने वाला नहीं। तो नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक वाक़या, 2 3 वाक़या सुनाना चाहता हूँ आपको। तो मैं एक दिन तकरीबन 12 बजे 1 बजे रात में एवररेडी फ्लैश लाइट की सड़क से गुजर रहा था, तारकटोरा रोड से। मेरी नौकरी थी आरडीएसओ में उस ज़माने में, और आरडीएसओ से मैं पैदल आता था अपने घर तक। तो एवररेडी में जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा एक जम्मे गफ़ीर, एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है, और शायरों के पढ़ने की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा कोई मुशायरा हो रहा लग रहा। मैं वहाँ पहुँचा तो देख के दंग रह गया कि फैक्ट्री के गेट के ऊपर जहाँ मज़दूर अपनी मीटिंग करते हैं, वहाँ के ऊपर स्टेज सजा हुआ था, और उसके ऊपर हमारे हिंदुस्तान के मशहूर तरीन शोरा बैठे हुए थे, और उनमें साहिल लुधियानवी भी थे। और मैंने पहली बार साहिल लुधियानवी को इतने करीब से देखने का और सुनने का मुझे मौका मिला, तो मैं अपने को खुशकिस्मत मानता हूँ। तो जो बात इसमें ख़ास तौर से गौर करने वाली है कि साहिर को बहुत लोग बुलाते थे, फिल्मों से पॉपुलर हो चुके थे, बड़ी इज्जत, बड़ा नाम था उनका, और उनके नाम से ही भीड़ लग जाती थी। साहिर साहब एक मज़दूर यूनियन के बुलावे पे, जो ज़ाहिर सी बात है लाख रुपया भी उनको नहीं दे पाई होगी, कुछ हज़ार भी शायद दिए हों या ना लिए हों, साहिर ने, ये भी हो सकता है, वो उस मुशायरे में शरीक हुए। तो ये मज़दूरों के दिल और मज़दूर यूनियन के लिए उनके दिल में जो एहतराम था, ये उसकी एक मिसाल है। एक दूसरी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब फिल्म ताजमहल रिलीज़ हुई, और फिल्म ताजमहल के एक गाने के ऊपर कि उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला उस साल का, तो साहिर साहब को जब पता लगा कि ये अवार्ड जब वो डिक्लेयर हुआ, तो उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड के ज़िम्मेदारान को लिखा कि ये अवार्ड मुझे नहीं मिलना चाहिए, मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ, और इस साल में मुझसे अच्छा गाना जो है वो शैलेंद्र ने लिखा है। फिल्म मत रो माता तेरे लाल हैं कई करोड़, वो गाना बहुत पॉपुलर गाना था, फिल्म सिकंदर का है शायद, वो बंदनी का, हाँ बंदनी का, कि मत रो माता तेरे, हाँ। और साहब शैलेंद्र ने लिख के दे दिया कि ये अवार्ड मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूँगा, इसका मैं मुस्तहिक नहीं हूँ,
और शैलेंद्र को ही इसे मिलना चाहिए, और उन्होंने वो अवार्ड नहीं लिया और बाद में वो शैलेंद्र को दिया गया। मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नाम आता है कि फिल्मों में गए और फिल्मी गीत और वहाँ की पॉपुलैरिटी और एक सिंसियर सीरियस अदबी काम के तौर पे पहचान, तो आप ये देखिए कि शैलेंद्र इस मानी में ऐसे तमाम लोगों पे बरतरी रखते हैं, सबकत रखते हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्मों के गीत लिखने के बावजूद जो समकालीन वक्ती उस दौर की ज़रूरतें हैं, दौर की जो तमाम मसाइल हैं, उन पे भी बहुत अच्छे गीत लिखे। साहिर ने भी लिखे हैं, साहिर ने भी लिखे हैं, लेकिन कैसे गाने को नारा बना दिया कि जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, नियाज़ हैदर, और दूसरी तरफ ये कि हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। तो ये जो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप क्या कहाँ कह रहे हैं, कौन सी चीज़ क्या कह रहे हैं, इसकी हमेशा अहमियत रहेगी, उसको नहीं आप कम कर सकते। और इसलिए चाहे कैफी आज़मी हो, चाहे साहिल लुधियानवी हो, चाहे मजरू सुल्तानपुरी हो, और चाहे दूसरे हमारे शोरा हों, आप इनके ऐसे ढेरों नगमात आप देखेंगे, ढेरों तख्लीक़ात देखेंगे कि जिसमें हम उस दौर की सच्ची नुमाइंदगी हमें मिलती है। तो यहीं पे आप ये देखिए कि जो भी शोरा और ख़ास तौर से प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए लोग जब शायरी करते हैं या कहानी लिखते हैं या उपन्यास लिखते हैं या आलोचना भी करते हैं, तब भी उनकी अपनी खुशखास चिंताएं होती हैं, और वो वक्त से कि अपने सरोकार की वजह से कुछ ख़ास तरह की बातें करते हैं जो न जदीदियत कर सकते हैं, न प्रगतवाद के विरोधी कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत बार बहुत सारे लोगों की चीज़ें एक दूसरे से मिल जाती हैं। आप अभी की बात ना कीजिए, आप कबीर में देखिए और फ़ारसी कविता में बहुत सारे ऐसे अशार आपको मिल जाएंगे जो आपको कबीर के उसी तरह से मिलेंगे। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो कबीर के यहाँ है वो फ़ारसी के शोरा के यहाँ भी है, ये दोनों तरह से कहा जा सकता है। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें पहले भी होती थीं, अभी भी होती हैं कि जब आप अपने वक्त से जुड़ते हैं, अपने वक्त के मसाइल से जुड़ते हैं, वक्त की तकलीफ़ और संघर्षों से जुड़ते हैं, तो वो चीज़ें एक दूसरे से मेल भी खाती हैं, टकराती भी हैं, और एक दूसरे के करीब होती हुई महसूस भी होती हैं, और कभी कभी वो नकल भी मान ली जाती हैं। तो इसलिए ये मैं एक बात और, चाय पकौड़े की बात मत कीजिए, मुझे फ़ौरन जाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, हाँ, तो इसलिए हमारे जितने भी शोरा थे, अदीब थे, जिनका तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ा हुआ, उन्होंने हमेशा वक्त का ख्याल किया, हम अपने अवाम का ख्याल किया और उनकी तकलीफ़ों से जुड़े, और इस तौर पे उन्होंने चाहे फ़िल्मों में लिखा हो चाहे फ़िल्मों से बाहर लिखा हो, वो दोनों तौर पर एक ज़िम्मेदारी के तहत लिखते रहे और एक ज़िम्मेदाराना रवैये का उन्होंने बराबर सबूत दिया। इसलिए न सिर्फ साहिल लुधियानवी को बहुत खराज इज़्ज़त में पेश करता हूँ मैं, बल्कि तमाम प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए शोरा को मैं आज के इस मौके पर खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और बहुत बहुत मुबारक हो। मैं सबका शुक्रिया मैं मेहदी साहब की तरफ से अदा करती हूँ जो डायस पर बैठे हैं। और मेहदी साहब ऐसे ही प्रोग्राम करते रहिए और ऐसे ही कामयाब प्रोग्राम आप लोग करते रहिए। मुझे उनसे हमदर्दी है जो आज शामिल नहीं हुए। बहुत बहुत शुक्रिया।